गलत अन्नू कपूर से आप गलत डायलॉग नहीं बुलवा सकते। आपको पता नहीं है मैंने कैसे फूड सीन किए हैं, आपको पता नहीं है सी ग्रेड की फिल्में, पोर्नो फिल्में, ऐसा क्या किया, सब किया, वो सब ठीक है। कैसे क्लासिफाई करते हैं कि मेरे को इनके साथ काम करना चाहिए या फिर स्क्रिप्ट की नीड के हिसाब से यू विल? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है कौन नहीं है, बड़ा है छोटा है, उनको फर्क पड़ता है कि दिल दुखाकर, आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, दिल दुखाकर, आजमाकर या रुलाकर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं, अपना बनाकर छोड़ना। सुनता नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो स्क्रिप्ट पढ़ते ही पहले सीन, पहला जो सीन पढ़ा, पहला डायलॉग पढ़ा, तो मैंने कहा ये तो करने लायक फिल्म। मेरे मन में इस चीज़ को लेकर कभी लालच नहीं, क्योंकि मैं एक्टर कभी बनना नहीं चाहता। करेक्ट बात। एक एक्टर्स होते हैं और ज़्यादातर होते हैं जिनको डायलॉग की, अपने रोल का बहुत हवस है, वासना है, मैं दिखना चाहिए, वो इस तरह की वासना। तो मैं अध्ययन करता रहता हूँ, वास्तु का भी अध्ययन किया, लाल किताब का भी अध्ययन किया, न्यूमरोलॉजी का भी अध्ययन किया, इन सब का जो बाप है तंत्र, उसका भी अध्ययन किया। तो अध्ययन करने के ऊपर है सारा। अशालीनता से कोई डिमांड मत करना, रिक्वेस्ट करना, विनती करना कि आप हमारी 24 जुलाई को रिलीज होने की फिल्म उत्तर दा पुत्र कृपया देखें। जनता मालिकों साढ़े ऊपर भी मेहर करो। हेलो एंड वेलकम बैक टू फिल्मी बीट और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। आज मेरे साथ उत्तर दा पुत्र के प्रोड्यूसर और एक ऐसे एक्टर हु वेयर मैनी हैट्स, लेजेंडरी एक्टर, डायरेक्टर, व्हाट सो नॉट, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म संदीप सर एंड द लेजेंडरी एक्टर अन्नू कपूर सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। कैसे हैं आप दोनों? कैसे? मैं बहुत बढ़िया। इस फिल्म के नाम पर आती हूँ मैं सीधा, उत्तर दा पुत्र। न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू एक वर्जन देखने को मिलेगा ऑडियंस के लिए। कैसे ये कॉन्सेप्ट आया, कैसे फिल्म आई? ये स्टोरी बेस्ड ऑन माय रियल लाइफ है, 100% 80% रियल लाइफ और बहुत 1000 बेस्ड ऑन रियल लाइफ। बहुत हर आदमी के घर में या परिवार में या दोस्त में कोई ना कोई ऐसे होंगे जो इन चीज़ों को बहुत मानते हैं, चाहे वास्तु हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो टोटकेस हो। तो मेरी भी एक मकान बनाने की जर्नी है, पिक्चर भी एक आदमी के मकान बनाने की जर्नी है। वो फिज़िक्स का टीचर है, बड़ा साइंटिफिक और साइंस का मानने वाला है, बट ही इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विद ऑल दीज थिंग्स। तो वहाँ से कंसेप्ट आया कि इस सब्जेक्ट पे एक पिक्चर बनी नहीं। एक तो पहली बार बॉलीवुड में इस तरह की सब्जेक्ट पे फिल्म आ रही है, हाँ। और एक लाइट हार्टेड कॉमेडी है, एक फैमिली एंटरटेनमेंट है। और उत्तर दा पुत्र नाम आया क्योंकि जब मैं अपना घर बना रहा था और मेरे वास्तु वाले ने बोला, पहले एक ने बोला, फिर उसने किचन तुड़वा दी, दूसरे ने कुछ और तुड़वा, तीसरे ने कहा कि आपका पॉट भी उत्तर की दिशा में आपको फेस करके सवेरे फ्रेश होना है। तो उसी टाइम मैंने 3 साल पहले पोस्टर सोच लिया कि पोस्टर भी उसी इसमें बनाऊँ। और ये बहुत कैची है, जो पोस्टर है वो भी बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ है। सर मैं आपके पास आना चाहूँगी। मैं नहीं, जो जितने दर्शक हैं सब आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। द गोल्डन एरा विद अन्नू कपूर और कितने सारे शोज़ आपने किए हैं, सब हम लोगों ने देखे हैं। और एक मेरी ज़िंदगी का ये पार्ट है कि मैं एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि 2011-12 का वो दौर जब आपका वो शो आता था। इस पिक्चर के साथ, इस इंडस्ट्री में आपको इतने साल हो गए, जब आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपने सुना तो आपका क्या रिएक्शन मैं था? सुनता नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो स्क्रिप्ट पढ़ते ही पहले सीन, पहला जो सीन पढ़ा, पहला डायलॉग पढ़ा, तो मैंने कहा ये तो करने लायक फिल्म होना चाहिए। और एक के बाद एक पन्ने खुलते चले गए और मैं, स्क्रिप्ट मेरी आशाओं के ऊपर बिल्कुल खरी उतरी। और एक चीज़ और सर, जब उत्तर द पुत्र की मैंने पूरा ट्रेलर देखा तो इट इज़ वेरी एंगेजिंग। और विजेंद्र सर के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी रही है? क्योंकि हमने देखा है 2017 में भी आपकी फिल्म आई थी इनके साथ, उसमें भी बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट था। और इस फिल्म में भी आपको उनके साथ Which देखकर film है? कबड्डी कौन सी? 2017 में आई थी आपकी। यू हैव अ फिल्म विद विजेंद्र सर। Vijendra Kal. Has he worked ever with me? I don't remember. या आई हैव रेड दैट। I ये ने पढ़ा है तो। I cannot recall, but या देखिए, मेरा आज तक किसी भी एक्टर के साथ कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं। बताऊं क्यों? एक्टर का डिफरेंस किस पॉइंट के ऊपर होता है?
संदीप जी के पास बड़े तगड़े डायलॉग हैं, मेरे पर मुझे खड़ा रह के मैं क्या करूं, ठीक है, अरे सर ये तो ऐसा भारी बोल रहे हैं, मैं क्या करूं यहाँ पर, मेरा तो कुछ शॉट ही नहीं है। हाँ। मेरे मन में इस चीज़ को लेकर कभी लालच नहीं, क्योंकि मैं एक्टर कभी बनना ही नहीं चाहता। करेक्ट बात है। आप तो सारे डायलॉग इनको ही दे दो, मुझे तो खड़ा रख दो आप। आपको खड़ा रहना अन्नू कपूर, मैं खड़ा रहूंगा। तो कैमियो में काम कर जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने बोला मेरे डायरेक्टर ने हाँ। कि सर आपको 2 लाइनें बोलनी है, तो वो 2 लाइन में पूरी ईमानदारी के साथ बोलूंगा। अब वो 2 लाइन किसी की 40 लाइन पे भारी पड़ जाए तो इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। तो मुझे मेरे साथ किसी की एक्टर की प्रॉब्लम नहीं हुई है और न कभी होगी, ठीक है। मैं बड़ा सिंपल काम करने वाला आदमी हूँ, तुझे जो बोलना है बोल दे, और मेरे अंदर ग्रीड नहीं है। एक एक्टर्स होते हैं और ज़्यादातर होते हैं जिनको डायलॉग की, अपने रोल का बहुत हवस है, वासना है, मैं दिखना चाहिए। वो इस तरह की वासना का सही जगह पे उपयोग होना ही अति आवश्यक है, और शरीर के लिए, मनसा वाचा कर्मणा के लिए ही वो अच्छा रहता है। और हमने इतने सालों में देखा भी है कि आपका स्क्रीन पर आना ही बहुत होता है लोगों को एंगेज करने के लिए। अगर जनता ने मुझे इस काबिल समझा है तो मैं अनुग्रहित हूँ। बिल्कुल। सर, आपने कभी अपनी निजी जिंदगी में वास्तु के ऊपर कभी विश्वास किया है? वास्तु का मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया। हाँ। मैं तो विद्यार्थी हूँ। हाँ। तो मैं अध्ययन करता रहता हूँ। वास्तु का भी अध्ययन किया, लाल किताब का भी अध्ययन किया, न्यूमरोलॉजी का भी अध्ययन किया, इन सब का जो बाप है तंत्र, उसका भी अध्ययन किया। तो अध्ययन करने के ऊपर है सारा का सारा। या तो मैं तो आपको बता सकता हूँ, आपको आप अध्ययन करो, आपको कुछ लाभ मिलता है तो कर लो आप। लेकिन इन सारे अध्ययन करने के बाद, मैं तो एक केजी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन जिन लोगों ने इसमें डूबे हुए हैं वो अभी उस सीमा पे नहीं पहुंच पाए जहां ये सिद्ध कर सके कि ये विज्ञान है। एग्जैक्टली। और इस फिल्म में कर्म बड़े या किस्मत, ये भी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जहाँ पे एक प्रोफेसर है जो एक सही डायरेक्शन में घर ढूंढ रहा है। तो आपका फिजिक्स के साथ कैसा रिलेशन है? क्योंकि यहाँ पे विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए हमारे डायरेक्टर कहाँ कितने चले गए, रविंद्र कितने गए, गर्लफ्रेंड है ना, शादी से तो जहाँ पर भी कुछ भी ज़रा सा मुझे लगता था कि शायद विसंगतियाँ हैं, वहाँ पे फौरन टोक देता था और 2-4 जगह निकली। मैंने कहा नहीं बिल्कुल, सारा किताब पूरा सब कुछ दिखाया। मैंने कहा नहीं ये तुम गलत बोल रहे हो। तो उसने रियलाइज़ किया। मैंने कहा ये नहीं बोलूँगा, गलत, अन्नू कपूर से आप गलत डायलॉग नहीं बुलवा सकते। एग्जैक्टली। हाँ। और मैं किसी भी रिलीजन से जुड़ा हुआ कैरेक्टर करूं। मेरी एक फिल्म जो है हमारे 12 बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई थी, जिसमें एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फादर का रोल कर रहा हूं, जिसका एटीट्यूड अपनी लड़कियों के लिए कुछ और है, बेटियों के लिए कुछ और है। 11 बच्चे हैं, ये तीसरी शादी है उसकी। और जो लड़की है वो शायद रियल एज में तो शायद 22-24 साल की थी। वो कैरेक्टर करूं या मैं उत्तर द पुत्र का कैरेक्टर करूं या किसी भी फिल्म का करूं, मैं कोई ऐसा डायलॉग नहीं बोलूंगा जिसमें मेरे देश का अहित हो। वो मुझसे आप नहीं करवा सकते। बिल्कुल। ये तो हमने बहुत जगह, आप जब बात भी करते हैं तो एक जो देश के लिए प्रेम है आपका, हाँ, वो साफ दिखता है। वो देखिए, हाँ। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। हाँ। मैं कोई बाबा सन्यासी नहीं हूँ। मैं एक भारत माता का एक तुच्छ सा, बहुत ही छोटी सी संतान हूँ। आप सोचिए, हम सब भारत माता के बच्चे हैं। हमको अपने मनसा वाचा कर्मणा, हमारे कर्मों में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें हम भारत माता के लिए शर्म का कारण, बस इतना। बस बाकी तो आप करो, नाचाऊं, ठुमके लगाऊंगा, पता नहीं। अरे आपको पता नहीं है मैंने कैसे न्यूड सीन किए हैं, आपको पता नहीं है। सी ग्रेड की फिल्में, पोर्नो फिल्में, ऐसा क्या किया है, सब किया, वो सब ठीक है। लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। हाँ। एक चीज़ और चीज़ सर, कि कहते हैं ऐसा कि एक्टर का एक्सटेंडेड वर्जन होता है जो वो प्ले करता है ऑन स्क्रीन। क्या ये भी आपका एक एक्सटेंडेड वर्जन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। अन्नू कपूर तो वैज्ञानिक चित्त का आदमी है। इसी कारण सारे धर्म की अध्ययन करने के बाद, दुनिया के तकरीबन सारे धर्मों का, सारे विश्वासों का, सारे जो
संप्रदाय हैं उनके, जितना भी पढ़ने लायक था, छोटा बड़ा ऐसा नहीं करें कि मैं कोई पॉलीमैथ हूँ या बहुत बड़ा फिलोसफर हूँ या विद्वान हूँ, जितना अध्ययन करने के बाद मैं मुक्त भी हो गया ना, मैं मुक्त हूँ, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र संतान, मैं इन सब चीज़ों से आज़ाद हूँ। सर मेरा सवाल अगला आपसे कि जब इस फिल्म को लेकर आपने सोचा कि तो कैरेक्टर कैसे डिसाइड हुए कि ये इस कैरेक्टर जो है विजेंद्र सर करेंगे, ये अनु सर करेंगे, तो ये कैरेक्टर के जब कैसे सोचा कि ये कैरेक्टर, या फिर जब आप लिख रहे थे तब पहले से डिसाइडेड था? ये स्टोरी के टाइम और स्क्रीन प्ले के टाइम में डिसाइड हो जाता है कि एक पर्टिकुलर एवरी स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड, स्पेशली जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा होता है वो स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए मेन कैरेक्टर, और उसके जो आसपास के लोग हैं वो दैट शुड बी इक्वली पावरफुल बट शुड नॉट ओवर पावर द मेन एक्टर। तो जब हमने स्टोरी लिखी तो एक साईराम टुटेजा का कैरेक्टर है जो कि ये है, एक चड्डा जी है जो पवन मल्होत्रा है, एक और विजेंद्र काला का कैरेक्टर है जो इनके साथी है। तो उसी टाइम स्क्रिप्ट लेवल पे ये डिसाइड हो जाता है कि ये कैरेक्टर मुझे दिमाग में लेने हैं, और सारे कैरेक्टर्स एक बहुत बहुत मंझे हुए कलाकार, वो मेरी हमेशा से प्रायोरिटी रही है, मेरी हर फिल्म में वही प्रायोरिटी रही है कि एक्टर से, उनकी परफॉर्मेंस से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बिल्कुल सर, आपने भी बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, आप फिल्में नहीं देखते, ऐसा आपने कहा है कि आप फिल्म नहीं देखते, लेकिन जब आपको पता चलता है कि ये स्टार कास्ट के साथ आप काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं तो स्टार कास्ट देखकर भी फिल्मों को चूज़ करते हैं। आपने भी बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ, जैसे आयुष्मान खुराना है, उनके साथ भी आपने कई फिल्में करी हैं, और भी सारे एक्टर्स हैं, तो आप कैसे क्लासीफाई करते हैं कि मेरे को इनके साथ काम करना चाहिए, या फिर स्क्रिप्ट की नीड के हिसाब से ये है? स्क्रिप्ट के हिसाब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन है कौन नहीं है, बड़ा है छोटा है, उनको फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। और जब इस फिल्म की बात आती है तो इस फिल्म को तो अपने आप में एक बहुत अच्छा नाम मिला हुआ है। जब 24 जुलाई को ये फिल्म आएगी तो आप उन दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी हम हर दर्शक के लिए, हर फिल्म के लिए मैं अपील ही कर सकता हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र, दर्शक, जनता, जनार्दन होती है, हाँ, उसको तो उसके साथ कभी अशालीनता से कोई डिमांड मत करना, रिक्वेस्ट करना, विनती करना कि आप हमारी 24 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म उत्तर दा पुत्र कृपया देखें, जनता मालिकों साढ़े ऊपर भी मेहर करो। और जैसे हलवाई अपने मिठाई हर हलवाई को पसंद होती है, ऐसे हर प्रोड्यूसर एक्टर को अपनी पिक्चर पसंद होती है, और जनता ही डिसाइड करती है कि मिठाई खाने लायक थी या नहीं थी। बिल्कुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरी भी गुजारिश है और फैंस की भी, आपसे शायरी सुने बिना हम लोग कैसे जा सकते हैं? शायरी, हाँ, शायरी किस जॉनर में सुनना चाहते हैं? इस फिल्म से ही रिलेटेड कुछ? इस फिल्म से रिलेटेड वो सोचना पड़ेगा। सुनो सर, जो अभी दिमाग में आ रही है, सुनिएगा कि दिल दुखाकर, आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, दिल दुखाकर, आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। दिल दुखाकर, आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। हैं बहाने और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, हैं बहाने और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना? वाह, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना? होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, जी नहीं पाऊंगा मैं, पता नहीं क्या भूल गया, दिन भर से थकान हो गया, होश नहीं बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, जब तक जी ना भरे इतनी पिलाकर छोड़ना। हाँ, वाह, अच्छा, क्या ये शराब है? ना, नशा भी अपनी अपनी अलग तरह का होता है। हम क्या समझते हैं? नशा, शराब का नशा, अरे कुर्सी का नशा, शराब का नशा तो उतर जाता है, कुर्सी का नशा तो उतरता ही नहीं। धन का नशा, धन का नशा, स्त्री का नशा, नशे के अलग अलग प्रकार हैं। नशा चढ़ना नहीं चाहिए आदमी को। बिल्कुल। और हमारी ऑडियंस को तो आज अपने मंत्र मुग्ध कर दिया अपनी शायरी से और अपनी बातों से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।